कि आध्यात्मिक जीवन हमको क्यों जीना चाहिए, एक, और दूसरी बात है कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। इसी विषय को हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बात पहले दिन से शुरू की, क्योंकि हम लोग जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहते हैं, दुख हम लोग नहीं चाहते। सुख की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति, ऐसा हम लोग चाहते हैं, और इसी के लिए मानव जीवन है। आप देखेंगे कि मनुष्य में और पशु में एक विशेष अंतर है। बहुत सारी चीज़ें पशु में और मनुष्य में बराबर हैं, समान हैं। भोजन हम भी करते हैं, पशु लोग भी भोजन करते हैं। बच्चे हमारे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। हम लोग सोते हैं, पशु लोग भी सोते हैं। हमें भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। लेकिन एक चीज पशु नहीं करते। क्या नहीं करते पशु? पशु अपने जीवन में उन्नति नहीं करते। हजार हजार साल से पशुओं का जैसा जीवन था, आज भी पशु वैसे के वैसे हैं। किसी पशु ने घर नहीं बनाया, किसी पशु ने खाना बनाना सीखा नहीं, वैसे ही खाते हैं जो उनके दादा परदादा सब खाते थे, वैसा ही भोजन करते हैं। या पशु कभी यात्रा पे नहीं जाते। पशुओं ने भविष्य को लेके कभी संग्रह नहीं किया कि ये सामान बाद में लगेगा, इसको रख लेते हैं। कोई मेडिकल साइंस उन्होंने सीखा नहीं कि बीमार हो जाए तो ये ट्रीटमेंट करा लें किसी से। तो पशुओं का जीवन जो है प्रकृति के अधीन है, इसलिए पशुओं के जीवन को कहा गया भोग योनि। जैसा उन्होंने कर्म किया था उसी के अनुसार उनको फल के रूप में ये शरीर प्राप्त हुआ, और कर्म का फल जो भोग है उसको काटने के बाद हो सकता है एक के बाद उन्नत जीवन मिलता चला जाएगा, उन्नत शरीर मिलता चला जाएगा। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य अपनी जीवन में कभी भी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट नहीं रहता। हजार साल पहले जैसा भोजन करते थे आज बिल्कुल नहीं करते हम लोग। इवन हजार साल की बात छोड़ दें, 100 साल पहले जो भोजन करते थे वो बिल्कुल नहीं करते। अभी अलग तरह का भोजन करते हैं। हर रोज नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। हमारा रहने का, पहले हम झोपड़ियों में रहते थे, अब हम पक्के मकानों में रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा रहने का स्टैंडर्ड ऊंचा होता चला जा रहा है। हर चीज में हम उन्नति कर रहे हैं। लेकिन ये उन्नति जो कर रहे हैं, ये उन्नति करने के पीछे हमारी एक लालसा है, एक चाह है। हम चाहते हैं कि ये उन्नति करेंगे, भौतिक उन्नति से हमको सुख शांति मिलेगी, इसी चाह में हम करते हैं। लेकिन हमको उन्नति करने के बाद भी बिल्कुल शांति नहीं मिलती। फिर भी एक अभाव बोध हमारे अंदर बना रहता है। और एक बात दूसरी और कही शास्त्र ने, शास्त्र कहते हैं कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। एक पहला कहा विवेक चूड़ामणि में, मनुष्यत्व। तो प्रश्न उठता है, हम सभी लोग तो मनुष्य हैं, हम तो आदमी हैं सब लोग। लेकिन शास्त्र हमको मनुष्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? शास्त्र कहता है कि पशु जो है भय और लोभ से संचालित होता है। आप देखेंगे कि पशु को जो है खाना दिखाओ चला आता है, लोभ के वश चला आता है, और डंडा दिखाओ भाग जाता है। तो शास्त्र कहता है कि जो भी मनुष्य लोभ और भय से संचालित है उसको पशु कह दिया उन्होंने। कि भले इसके 4 पैर नहीं है, 2 पैर हैं, लेकिन ये 2 पैर वाला पशु है।
कि जो भी मनुष्य लोभ और भय से संचालित होता है वो पशु है, पशु वृत्ति उसमें है, पशु जैसा जीवन जीता है वो। तो आदमी जैसा जीवन कौन जिएगा? मनुष्य में मनुष्यत्व आने के लिए आदमी बनता है। जब मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है तब उसको आदमी कहा गया है, मनुष्य कहा गया है। तो ये मनुष्य को और पशुओं को अलग करने वाला क्या है? ये धर्म कहा गया। धर्म जो है मनुष्य को पशुओं से अलग कर देता है। यहाँ धर्म की परिभाषा क्या कही गई? धर्म माने पूजा पाठ नहीं, इस तरह का मंदिर में जा रहा है, एकादशी कर रहा है, गरीबों को भोजन खिला रहा है, इसको धर्म कहा गया नहीं। धर्म का अर्थ है साक्षात अनुभूति। हम जीवन में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, हमारे मन में स्वार्थता, निस्वार्थता, पवित्रता, त्याग, ये जब भाव आते हैं इसको धर्म कहा गया है। धर्म पे खड़े होके शास्त्र कहते हैं धर्म पे खड़े हो जाओ, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो 4 पुरुषार्थ इसलिए कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका सीक्वेंस भी देखो कितना सुंदर है। शास्त्र कहते हैं पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, खूब पैसा कमाओ, जितना कमा सकते और कमाओ, लेकिन कमाओ कैसे? धर्म पे खड़े होके कमाओ। जीवन का लक्ष्य भगवान लाभ है। ये तो जीवन निर्वाह करने के लिए ही खाली हमको काम करना पड़ रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं यदि एक अध्यापक है तो कोई दिक्कत नहीं उसको मास्टरी करने में, वो मास्टरी करे, लेकिन पूरी शक्ति बच्चों के कल्याण के लिए लगाए। बाई प्रोडक्ट में पैसा तो मिलेगा। कोई डॉक्टर है तो पूरी शक्ति ये भाव करके कि प्रभु मेरे सामने आ गए हैं, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ज्ञान के साथ उसका इलाज करें। पैसा तो मिलेगा लेकिन प्रभु की पूजा हो जाएगी। तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि कहाँ रहते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों रहते हो इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या कर रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हो इम्पोर्टेंट है। और जब आदमी लोभ और भय से संचालित नहीं होता तब वो पशुओं से अलग हो जाता है। तो पहले हम धर्म पे खड़े होकर जब व्यवहार करेंगे तो कुछ भी व्यवहार करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक कथा आती है कि एक सन्यासी पेड़ के नीचे घनघोर जंगल में तपस्या करता है। तपस्या करते 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 एक दिन वो तप कर रहे बैठा था पेड़ के नीचे। अचानक देखा कि 2 पक्षी आपस में झगड़ने लगे पेड़ के ऊपर। और जब झगड़ने लगे तो कुछ पत्ते सन्यासी के ऊपर आके गिर गए। सन्यासी ने क्रोध भरी दृष्टि से ऊपर देखा और जैसे ही उसने ऊपर देखा दोनों पक्षी भस्म हो गए। सन्यासी बड़ा खुश हो गया कि मेरे अंदर सिद्धियां आ गई हैं कि मेरी दृष्टि मात्र से दोनों पक्षी भस्म हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? सन्यासी को तो रोज भिक्षा मांगने के लिए घर में जाना ही पड़ता है गांव में। तो भिक्षा मांगने के लिए गांव गया। गांव में जाके एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा भिक्षाम देहि, ओम नमो नारायण है। भिक्षा मांगी। अंदर से, दरवाजा तो खुला नहीं, अंदर से एक महिला की आवाज आई, बाबा जी थोड़ी देर ठहरो, अभी भिक्षा लेके आती हूँ। अब बाबा जी को पता था कि मैं कोई साधारण सन्यासी नहीं हूँ, मैंने तो पक्षी भस्म किए हैं, अभी मैं ताकत वाला सन्यासी हूँ, मैं पहुंचा हुआ सन्यासी हूँ। एक अभिमान उसमें आ गया है। बाबा जी सोच ही रहे थे, सन्यासी सोच ही रहे थे। अंदर से फिर आवाज आई, स्वामी जी चिंता मत करो, मैं कोई पक्षी वक्षी नहीं हूँ, आपकी दृष्टि से भस्म हो जाऊंगी। माने कहने का अर्थ है ये माता जी को ऐसे ही पता चल गया कि आप क्या करके आ रहे हैं। अब सन्यासी का जो इंटरेस्ट है अभी भिक्षा लेने में नहीं है। अभी सन्यासी का इंटरेस्ट है कि उस महिला से मिलने के लिए, कि ये तो जंगल में गई नहीं, किसी ने देखा नहीं है कि मैंने पक्षियों को भस्म किया है, लेकिन इसने कैसे जान लिया। तो चुपचाप खड़ा रहता है, इंतजार करता है माता जी का आने का।
महिला अंदर से भिक्षा देने के लिए आती है और महिला कहती है, महिला जब अपनी बात बताती है कि मैं अपने पति की सेवा कर रही थी इसलिए भिक्षा देने में विलंब हुआ। अब सन्यासी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है भिक्षा में। सन्यासी पूछता है कि माता जी एक बात बताओ, आप में ये सिद्धियां कैसे आ गई? आप तो तपस्या नहीं कर रही जंगल में, अब तो घर गृहस्थी के सारे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने पक्षियों को जंगल में भस्म किया है पेड़ पर, यह आपको कैसे पता चल गया? महिला कहती है, मैं तप नहीं जानती, जप नहीं जानती, लेकिन मेरे पति जो हैं वो बीमार हैं और मेरे लिए उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है, वही मेरे लिए परमेश्वर है और उसी को मैं अपनी आराधना समझती हूँ, अपनी पूजा समझती हूँ, अपनी तपस्या समझती हूँ। और ये पति की सेवा करते करते ही मेरे जीवन में जो भी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं या मेरा जीवन जैसे भी धन्य हुआ है वो इसीलिए हुआ है। सन्यासी की पहली बार आंखें खुली कि ये भी एक तरह का तप है। कहीं जंगल में नहीं गई महिला, जो घर गृहस्थी के काम कर रही है वही कर रही है, लेकिन हुआ क्या, पूरा भाव बदल दिया उन्होंने, अपने पति को परमेश्वर मान लिया है, उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। और हम देखते हैं कि इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई है वो। लेकिन माता जी कहती है, मैं आपको उपदेश नहीं देती, उपदेश यदि तुम चाहते हो तो बाजार में जाओ। तो बाजार में कौन है? बोले एक मांस बेचने वाला व्याध है, उसका यही काम है, वहां पे जाओ, वो आपको उपदेश देगा। वहां पे गए बाजार में देखे एक बड़ी सी दुकान है और सब मांस झूल रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, काट काट के दे रहे हैं। उनको लगा कि इसके पास कैसे बेच दिया, ये तो घृणित काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि माताजी ने भेजा है इसलिए मेरे को यहाँ बैठना चाहिए। अब व्याध ने सन्यासी का स्वागत किया, सन्यासी वहाँ बैठ गए, पूरा दिन तक अपना लेन देन चलता रहा और ये करते करते रात हो गई। रात के बाद उन्होंने कहा, सब दुकान बंद की। बंद करने के बाद सन्यासी को अपने साथ घर ले गए। घर ले जाने के बाद क्या हुआ कि सन्यासी को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद कुछ आधे घंटे के बाद वापस आए और उसके बाद पूछा, स्वामी जी क्या प्रश्न है आपका? तो सन्यासी पूछता है कि आप ये काम कर रहे हैं और इतनी उपलब्धि आपको, क्योंकि सन्यासी को भी पता चल गया था कि ये मतलब महिला ने मेरे पास इनको भेजा उपदेश के लिए। तो सन्यासी व्याध कहता है कि देखो, हमारा पुश्तैनी जो धंधा है, हमारा काम है, ये हमारे पिताजी करते थे, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये काम हमारा काम नहीं है, ये पूजा है। मैं कभी भी गलत मांस नहीं बेचता, सड़ा हुआ मांस नहीं देता किसी को, शुद्ध मांस देता हूँ। दूसरी बात, कम ज़्यादा देता नहीं। तीसरी बात, पैसा ज़्यादा लेता नहीं, जो प्राप्य है उतना ही लेता हूँ। और आपने देखा कि मैं घर में आया, मेरे वृद्ध पिताजी हैं, पहले मैंने घर में आके अपने पिताजी की सेवा की, उनको भोजन कराया, उनको शयन कराया, और उसके बाद मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो इससे संदेश हमको क्या मिलता है? संदेश हमको यही मिलता है कि हम लोभ और भय से संचालित नहीं है। भगवान ने जो काम हमको दिया है उसी काम को हम करते रहें, वो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन वही काम करते 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 हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि अपना भाव बदलने की जरूरत नहीं, अपना कर्तव्य कर्म बदलने की जरूरत नहीं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है। अपना जो काम मिला है हमको, उसी काम को हम करते रहें और वही काम करते 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 हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर उपदेश जो शास्त्र हमको कहता है। तो हमारा मूल प्रश्न जो था वो प्रश्न वही था कि भगवान में मन कैसे लगे, और दूसरा प्रश्न ये था कि संसार में रह के भी क्या भगवान लाभ हो सकता है। तो हमने ठाकुर रामकृष्ण देव ने जो हमको सुझाया था पहला उपदेश, हमें सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। सदा सर्वदा ऐसे कर सकते हैं हम लोग
अपने कर्तव्य के द्वारा कर सकते हैं। जब खाली रहेंगे भगवान का नाम करेंगे, और जब काम करेंगे हाथों से काम करते रहेंगे, और मन मन में राम 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 करते। अब खाना बनाने में राम नाम नहीं ले सकते क्या? भगवान का नाम ले सकते हैं। खाना तो फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसलिए भगवान का नाम। वो स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे, बोले हम स्नान करते हैं ऐसा लगता है भगवान के ऊपर जल डाल रहे हैं, शिव जी के ऊपर शिव का अभिषेक कर रहे हैं। किसने मना किया है? कर ही सकते हैं। दूसरी बात ठाकुर जी ने कही, हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग एक इन्फेक्शन है। आप जितना ज़्यादा सत्संग करेंगे उतना भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहेंगे, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, धीरे 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 हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक चूड़ामणि ने में तो कहा, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व ये तो दुर्लभ है ही है, लेकिन महापुरुष संश्रय है। महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों के साथ रहना, उनकी वाणी सुनना, बार 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 सुनते सुनते ऐसे संस्कार हो जाएंगे कि हम अब दूसरा सोच ही नहीं सकते। पूरा ऐसे विचारों से अपने दिमाग को पूरा भर लो, ऐसे ही लोगों से मुलाकात करो, ऐसी ही बातें सुनो, भगवान की बातें सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान के लिए काम करो। यही ठाकुर जी का उपदेश है। और तीसरी बात ठाकुर जी और बहुत सरल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। ये सरलता बहुत बड़ा गुण है। जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं, भगवान लाभ होने में बहुत देर लगती है। क्यों? क्योंकि वो सरल नहीं है। सब चीज़ों में उनको अविश्वास नहीं होता। अब महाराज जी सबरी का प्रसंग सुना रहे थे। सबरी का जीवन कैसा है? गुरु जी ने कह दिया भगवान का नाम ले और साफ सुथरा आश्रम रखो, और भगवान राम यहाँ पे आएंगे और मैं जा रहा हूँ। मतंग ऋषि चले जाते हैं और ये कहते हैं कि सबरी भगवान राम आएंगे, उनके स्वागत के लिए तुम तैयार रहना। हमारे जैसा कोई आदमी होता सबरी माता की जगह, तो हम क्या करते? गुरु जी देखो आप चले जा रहे हैं, मुझे लगता है आपकी आश्रम जो है साफ सुथरा रखना है, इसलिए आप एक बहाना मिला के चले जा रहे हैं कि भगवान राम आएंगे। अच्छा ये बात बताओ, भगवान राम कब आएंगे? पूछ लेते बराबर। क्यों? हमारी बुद्धि वैसे करवाती। लेकिन माता सबरी पूछती नहीं है कि भगवान राम कब आएंगे। आएंगे ना। क्यों? मेरे गुरुजी जो है झूठ नहीं बोलते। गुरुजी के वचनों में विश्वास, गुरुजी के मंत्र पर विश्वास। हम लोग को सोचना चाहिए जो हमको मंत्र मिला है वो सिद्ध मंत्र है, भगवान लाभ करवा के रहेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हम खाली जप करते रहें, भगवान की आराधना करते रहें। तो सबरी माता कभी अविश्वास नहीं करती। एक दिन बैठती है, जप कर रही है, भगवान के लिए फूल बिछाती है, फल ला के रखती है, सब कुछ तैयारी है, भगवान राम नहीं आए। सबरी माता क्या कहती है? आज नहीं आए, कल आएंगे। कल फिर तैयारी करती है वैसा ही। और पुराणों में कहते हैं कि ऐसा ही करते करते 10,000 साल बीत गए, लेकिन एक दिन भी भगवान अपने गुरु जी के वचनों में अविश्वास नहीं हुआ। उनको पक्का विश्वास है कि मेरे गुरु जी झूठ नहीं बोल सकते। ये ऐसा विश्वास जैन बुद्धिज्म में कहते हैं कि बिगनर्स माइंड का मतलब होता है कि जो पहले दिन जब दीक्षा लेके हम उपासना करने बैठते हैं और हमको लगता है कि इस उपासना के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा हमको भगवान लाभ होगा, आखिरी दिन तक वैसा ही बना रहे कि नहीं, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उससे भगवान लाभ होके ही रहेगा। और सबरी तपस्या करती रहती है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान स्वयं भक्त को खोजते खोजते चले आए। लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों हुआ? बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। रावण को तो कोई भी मार सकता था, बाली भी मार सकते थे, हनुमान जी भी मार सकते थे। भगवान का अवतार सबरी की भक्ति के कारण हुआ। माता सबरी इतनी तपस्या कर रही है कि भगवान को ही खींच के लेके आ गई। यहां भी दिखाई देता है। खुदी राम जी का जीवन इतना सुंदर है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध पवित्र जीवन है कि भगवान विष्णु दर्शन देके कहते हैं सपने में, खुदी राम मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं और मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं।
यहाँ तो एक और आगे बढ़ के प्रसंग होता है कि भक्त कहते हैं कि प्रभु हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे आपको। लेकिन भगवान कहते हैं कि बिना कंडीशन के, कोई शर्त नहीं है मेरी आने में, जो खिलाओगे वही खाऊंगा, जैसा रखोगे वैसे ही रहूंगा। और भगवान श्री रामकृष्ण देव आ जाते। तो इसलिए सरलता पूर्वक, एक सरलता ऐसा गुण है कि सरल भाव से भगवान की भक्ति करने से भगवान जल्दी खुश होते हैं। और जितना ईफ बट लगा के नहीं ऐसा था, ऐसा होने से ऐसा होता है, साइंटिफिक रीजन लगा रहे हैं कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ऐसे लोगों को भगवान लोगों ने बहुत देर होती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कितने सरल थे, हर चीज पे विश्वास कर लेते थे। तो इस प्रकार यदि हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो एक सरलता बहुत बड़ा एक गुण हो जाता है। दूसरी बात, भगवान श्री रामकृष्ण देव जो है कहते हैं कि भगवान की बातों में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हमारे साथ अन्याय कभी नहीं होता। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे भले के लिए होता है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, कितनी बार ऐसा लगता है कि बच्चा आग को देख के आग पकड़ना चाहता है। क्या माताएं आग पकड़ने देती हैं बच्चे को? नहीं, क्योंकि पता है यदि बच्चा आग को पकड़ेगा तो इसके हाथ जल जाएंगे, इसको तकलीफ होगी। बच्चे को आग सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन माँ कभी भी बच्चे को आग पकड़ने नहीं देती। इसलिए हम लोगों को जीवन में कैसा करना चाहिए कि भगवान हमको जैसा करते हैं, जैसी परिस्थिति में रखते हैं, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, परिस्थिति का सदुपयोग करो कि कैसे इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान का आराधना कर सकते हैं। एक कथा मैंने सुनी थी, बड़ी सुंदर कथा लग रही है। उस कथा में एक बार कहा भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों, भगवान ने कहा थोड़ा सा कौतुक करेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, हमारे साथ ऐसा करो, तुम है ना ब्राह्मण का वेश धारण करो। तो दोनों ने, सुलक्षण दोनों लोग हैं, दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण का वेश धारण करके चलने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखा एक बड़ा सा मकान है और सामने गार्ड खड़ा हुआ है। गार्ड को कहा देखो अंदर जाने दो, थोड़ा भिक्षा चाहिए हमको, थोड़ा खाना खाएंगे। गार्ड ने कहा नहीं, जाने नहीं देंगे। फिर बहुत आग्रह किया, प्रार्थना की, बोला ठीक है चले जाओ। तो चले गए अंदर देखा तो सेठ जी बैठे हुए हैं। सेठ जी बैठे हुए तो बोले कैसे आए? बोले थोड़ा भोजन चाहिए, भिक्षा चाहिए। बोले और इतने हट्टे कट्टे लोग हो तुम लोग, कुछ काम धंधा करो ना, फालतू मांग रहे भिक्षा। हमारे साथ भी कभी कभी होता है, लोग सोचते हैं कि ये साधु सन्यासी है ना, अच्छे दिख रहे हैं, कुछ काम धंधा करना चाहिए। शारदानंद जी महाराज को किसी ने कहा था ना, बस की कंडक्टरी करो। कहने का अर्थ है लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं। तो सेठ ने भिक्षा तो नहीं दी, उपदेश खूब दिया कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अब भगवान वहां से चल पड़े, भिक्षा मिली नहीं, बोले चलो। लेकिन भगवान जाते समय आशीर्वाद देके गए। क्या आशीर्वाद देके गए? कि तुम्हारी अनंत गुणा संपत्ति बढ़े। बोले अरे भिक्षा भी नहीं दी और इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपने इनको। अर्जुन को बड़ा खटका लगा, लेकिन सोचा कि भगवान की तो मर्जी है, भगवान ऐसे मस्त मौला है, जिसको चाहे जो दे दे। और आगे बढ़े। आगे बढ़ते 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 क्या हुआ, वहाँ पे देखते हैं कि एक जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और झोपड़ी में एक कुटिया बना के एक आदमी क्या कर रहे हैं। लेकिन इस आदमी ने नियम बना के रखा है कि जो भी मेरी कुटिया में आएगा उसको मैं गरम दूध पिलाऊंगा शक्कर घोल के। बोले अरे अच्छी बात, चलो कुटिया में गए, बहुत स्वागत किया। और वहाँ देख रहे हैं कि दोनों को एक भर भर के एक एक गिलास दूध दे दिया और दोनों मस्त पीने लगे। दूध पी के जब चलने लगे तब भगवान ने आशीर्वाद क्या दिया कि तुम्हारे गाय मर जानी चाहिए। अर्जुन से रहा नहीं गया, भगवान ये क्या है, जिसने अपमान किया, कुछ दिया भी नहीं, उसको इतना बड़ा आशीर्वाद। और ये गरीब आदमी झोपड़ी बना के रहता है, इसके पास कुछ है ही नहीं, एकमात्र सहारा इसकी गाय है, और आपने कह दिया गाय मर जानी चाहिए। ये तो मुझे ठीक लगा ही नहीं आपकी बात। भगवान कहते हैं तुम नहीं समझते हो।
बात यह है वो सेठ जो है ना उसके पास संपत्ति थोड़ी कम थी, इसलिए हम लोग अंदर आ सके। हम जैसे महात्मा लोग जो है उनका दर्शन हो गया उसको। वो अधिकारी नहीं था, उसका पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा कि धीरे 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 भगवान को छोड़ देगा। पैसे वाले भगवान को नहीं मानते, बहुत कम लाखों में एक आदमी होगा जो भगवान को मानेगा। मुझे स्मरण आ गई है घटना और बीच में, बोले 2 लोग 3 लोग मिलके भगवान जी का भजन करते थे, हनुमान जी की प्रार्थना करते थे। एक दिन एक आदमी उनमें से तीसरा गरीब था, उस गरीब आदमी ने कहा कि हनुमान जी मुझे बड़ा आदमी बना दो, धन संपत्ति दे दो, मैं आपका भजन और अच्छे से करूँगा। लोगों ने समझाया मत मांगो धन संपत्ति, तुम भगवान का भजन नहीं करो। बोले नहीं करेंगे ना। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु, हो जाए। अभी आदमी बड़ा आदमी बन गया, फैक्ट्री हो गई, कार हो गई, बंगला हो गया। अब ये हनुमान जी के मंदिर में आता नहीं। वो दोनों ही लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, हनुमान जी का भजन कर रहे हैं। तो एक दिन चौराहे पे मिल गया, अरे आप तो वही आदमी है ना? बोला हाँ। बोला आजकल भगवान की आराधना करने आते नहीं? बोले अरे क्या करें, देखो एक तो हम बहुत बिजी हो गए, दूसरी बात है तुम्हारा हनुमान जी का मंदिर इतना छोटा है ना, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, वहाँ खड़ी होने की जगह नहीं है। अब देखो कितने बहाने मिला रहा है ये, बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान कई बार हमारे अच्छे के लिए करते हैं कि बुरे के लिए करते हैं, हमको पता नहीं। तो यहाँ भी कहते हैं कि ये सेठ जो है इसके पास संपत्ति थोड़ी कम है, और संपत्ति होनी चाहिए, इनको महापुरुषों का दर्शन नहीं होगा। और भगवान इसकी तो बात समझ में आई, लेकिन एक झोपड़ी में गरीब आदमी बैठा है, इतनी सेवा कर रहा है, हर आदमी को दूध पिला रहा है, उसकी तो गाय मर जाने का आपने कह दिया आशीर्वाद। ये कौन सा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद है कि उसके लिए सर्वनाश है। बोले देखो वो घर बार छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए यहाँ बैठा है, दूध पिलाने के लिए थोड़ा घर बार छोड़ा उसने। ये गाय मर जाएगी तो मेरा भजन करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान जो भी करते हैं, रामकृष्ण देव कहते हैं भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी हिलता नहीं, और जो कुछ भी होता है जीवन में वो अच्छा होता है। ठाकुर जी ने वचनामृत में एक सुंदर कहानी सुनाई ना इसके लिए, बहुत बढ़िया कहानी है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं, महाराज लोग भी जान रहे हैं, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसको। ठाकुर जी कहते हैं कि एक राजा और उसका एक मंत्री था। राजा कैसा है कि उसको अपनी शक्ति के ऊपर पूरा अभिमान है, लेकिन मंत्री कैसा है? मंत्री भगवान का भक्त है, हर समय कहता है, राजा को समझाने की कोशिश करता है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन राजा मानता नहीं। राजा कहता है तू क्या भगवान भगवान कर रहा है? मैं चाहूँ जिसको फांसी पे चढ़ा दूँ, चाहूँ तो किसी के लिए मकान बना दूँ, पुरस्कार दे दूँ, लेकिन तुम क्या भगवान भगवान बोल रहे हो? कहाँ भगवान इसमें आ गया? ऐसे ही कभी कभी आदमी को भी लगता है। जो अभिमानी लोग रहते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन मंत्री क्योंकि भगवान में विश्वास करता है, भगवान की आराधना करता है, बार बार चेष्टा करता है कि प्रभु जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब नहीं मानता राजा, लेकिन भगवान भी कुछ कभी न कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित करते हैं कि सिखा देते हैं। हुआ क्या, एक दिन जो है दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते अपनी राजा की तलवार से ही कैसे गड़बड़ हुई, अपनी उंगली कट गई। तो उसने मंत्री को पूछा, मंत्री ये उंगली कट गई, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि खराब हुआ? मंत्री बोला ये अच्छा ही हुआ है। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि अच्छा ही हुआ, ये कैसे अच्छा हुआ? इसको मैं दंड दूंगा अभी। तो दंड क्या देंगे? वहां पे इधर देखा खोज के एक कुआं था। राजा ने क्या किया, मंत्री को कुएं में फेंक दिया और नीचे झांक के पूछा कि ये क्या हुआ बताओ? मंत्री बोला ये भी भगवान की इच्छा से अच्छा ही हुआ है। बोले ठीक है, यहीं सड़ के मर जाओ, मैं निकालने वाला नहीं हूं, इसी में पड़े रहना, 10 दिन 15 दिन में तुम खुद ही मर जाओगे। राजा अब उसको कुएं में डाल के और राजा की राजधानी की तरफ चल पड़ा। जाते जाते 2-3 किलोमीटर गया होगा,
वहाँ देखा 2 अच्छे तकड़े मुस्टंडे खड़े हैं लोग, 2 युवक खड़े हुए हैं। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले हमारे गुरुजी जो हैं तामस यज्ञ कर रहे हैं, काली के उपासक हैं, उनको नर बलि देनी है, इसलिए हम एक आदमी ढूंढ रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए। कोई मिल नहीं रहा था, आप मिल गए तो पकड़ लिया इनको। पकड़ के लेके गुरुजी के पास जहाँ यज्ञ हवन हो रहा था। तो नियम ये रहता है कि कोई भी जब फल हम भगवान को चढ़ाते हैं तो वो पक्षी का काटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। तो ऐसे ही जब बलि चढ़ाते हैं, बलि में भी कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए आदमी। तो इसको स्नान कराया, जब चेक किया कि सारे अंग ठीक है क्या, देखो इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी तो बलि चढ़ेगी नहीं। तो गुरुजी ने कहा इसको 2-4 कोड़े लगाओ, वापस भेज दो। अब ये राजधानी गया नहीं, वापस कुएं के पास गया, पगड़ी उतारी, खींचा उसको बाहर, मंत्री को खींचने कहते हैं अरे तुम तो अच्छी बात कह रहे थे कि भगवान की इच्छा से जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज तो मेरी उंगली कटी थी इसलिए बच गया, नहीं तो आज बलि चढ़ाने वाले थे मुझे। अच्छा तुम्हारा फायदा कैसे हुआ? मेरा फायदा तो हुआ, लेकिन तुम्हारा फायदा कैसे हुआ? बोले सर मेरा तो आपसे ज़्यादा फायदा हो गया। बोले कैसे? मैं भी तो आपके साथ साथ जाता ना, यदि आप कुएं में नहीं डालते तो आपकी तो उंगली कटी थी, आपको तो बच जाते, अपने का तो बलि चढ़ा ही देता आज। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं हमारे जीवन में अच्छा ही करते हैं, कभी खराब नहीं करते। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ खराब करता है क्या? कभी नहीं करता। लेकिन बच्चा हर समय सोचता है कि मेरे माता पिता मेरे मन के अनुसार क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई तुम अबोध बालक हो, तुम समझते नहीं हो। जिस दिन समझ में आता है, तुम जब पिता बन जाते हो तुम भी तो वैसा ही करते हो। लेकिन भगवान समझाने की कोशिश करते हैं कि जीव अबोध है, मैं उसके मंगल के लिए करता हूं, लेकिन ये जीव समझता नहीं है। ये जीव सोचता है कि नहीं भोग विलास में ये आनंद है, लेकिन भगवान जो है, भगवान उसको शांति प्रदान करना चाहते हैं, जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक सहज सरल जीवन जिनका रहता है, कैसे वो उन्नति करने लगते हैं। ठाकुर जी के शिष्य थे इतने सारे, लाटू महाराज उनमें थे। लाटू महाराज सबसे सरल सहज। एक बार देख रहे हैं सब लोग ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर जी ने चेक किया किसका ध्यान सबसे अच्छा हुआ, लाटू का ध्यान सबसे अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा ठाकुर जी कहते थे काट छाट कुछ नहीं, वैसा का वैसा। ठाकुर जी ने कहा, एक बार लाटू संध्या को सो रहे थे लाटू महाराज, ठाकुर जी ने कहा अरे लाटू ऐसे दिन में ये संध्या समय सोएगा यार, फिर कैसे जप ध्यान कब करेगा तू? सोना बंद, रात में सोए ही नहीं, उसके बाद रात भर जप ध्यान करते रहे। क्यों? गुरु जी के वाक्य में विश्वास है। ऐसा सरल एक स्वभाव। एक बार लाटू वहां जप ध्यान कर रहे पंचवटी में, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी कहते हैं अरे लाटू तू जिसका ध्यान कर रहे वो तो रोटी बेल रही है वहां पे नौबत खाने में, तो उसी को पाना चाह रहा है ना, तू जाके रोटी बेल। हमारे जैसा होता तो उल्टी बात करता, अरे इनकी पत्नी है ना इसलिए हमको क्या काम में लगाना चाहता है, उनकी सहायता के लिए हमको क्या नौकर समझ के रखा है। लेकिन नहीं, लाटू सरल है। लाटू कहते नहीं, ठाकुर जी ने कहा है भगवती है तो भगवती है, बस रोटी बेल के ही आराधना कर रहे हैं, भजन छोड़ दिया, माँ के साथ खाने में सहायता कर रहे हैं। ये सरल भाव। और लाटू एक जगह लाटू महाराज रोते रोते बोल रहे हैं, एक गडरिया, एक चरवाहा, पढ़ा लिखा नहीं, आज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बना दिया उनकी कृपा ने। हमारे अंदर कौन सी ताकत थी जो तपस्या करके, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, और हमारे जैसे निरक्षर जो कहीं के ही नहीं थे उनको ब्रह्मज्ञानी बना दिया ठाकुर जी ने। इसलिए सहज सरल विश्वास। ठाकुर जी कितने सरल थे, हर चीज में विश्वास कर लेते फट से। तो सहज सरल जिनका जीवन रहेगा तो इस प्रकार भगवान लाभ। दूसरी बात है, ये भगवान लाभ की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में संशय हमारा बना रहता है। भगवान है कि नहीं, कहाँ रहते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, उसमें कहते हैं कि एक राजा ने
एक सन्यासी से 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न क्या है? पहला कहते हैं कि स्वामी जी भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा है कि भगवान क्या करते हैं। और तीसरा है भगवान कैसे मिलते हैं। तो राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, सभा बुला लीजिए। लोग इकट्ठे हो गए। तो राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा थोड़ा दूध लेके आओ। अब राजा ने दूध मंगा दिया, 1 कटोरा दूध का सामने रख दिया। अब सन्यासी दूध में जो है उंगली घुमा रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले अपने को जो है ना दूध नहीं पीना, घी खाना है। अरे घी खाना है तो ऐसे थोड़ा घी खा सकते हैं आप। सन्यासी पूछता है दूध में घी है कि नहीं? बोले दूध में घी तो है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? तो राजा कहता है कि नहीं, इसका तो प्रोसेस करना पड़ेगा, दूध को गर्म करना पड़ेगा, जामुन मिलाना पड़ेगा, रात भर एकांत में रखना पड़ेगा, फिर उसको भिगोना पड़ेगा, उसके बाद दूध और छाछ अलग अलग होगी। सन्यासी कहते हैं यही बात है कि भगवान जड़ चेतन में सब जगह व्याप्त है। हमको दिखते क्यों नहीं है? दिखते इसलिए नहीं है कि उसका एक प्रोसेस करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस करते 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 भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ठाकुर जी ने क्या कहा स्वामी विवेकानंद को? यही तो बात कही। स्वामी जी ने जब पूछा कि ईश्वर है, ठाकुर जी ने कहा ईश्वर है। और ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। हम वैसा करते नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। यही हम नहीं करते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो हम कर रहे हैं, भाव बदल के वही काम करते 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 धीरे धीरे हम पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार आज का मेरा समय समाप्त हुआ। आप सब लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हम लोगों को तो लग भी रहा था शुरू में कि शायद आप लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा लगा आप लोगों का भाव देख के कि सभी लोग हिंदी समझते हैं। और चंचल बाबू को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतनी दूर बुलाया और यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। सभी महाराज लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।